नमस्कार, मैं डॉक्टर मिनी भार्गव, कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट, रूंगटा हॉस्पिटल, मालवीय नगर, आपके साथ किशोरावस्था में लड़कियों के साथ होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। बचपन और युवावस्था के बीच की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। यह 10 से 18 साल तक की आयु के बीच में मानी जाती है। आज के समय में क्योंकि ये करियर डिफाइनिंग एज है, उस समय बच्चों में बहुत स्ट्रेस रहता है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होता है। स्कूल, अपनी कोचिंग्स, ट्यूशंस और फिर घर में अपनी पढ़ाई और तैयारी के बीच में स्ट्रगल करते हुए उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है और उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आते हैं। आमतौर पर एनवायरनमेंट की लाइट के साथ किसी भी व्यक्ति का स्लीप और अवेकनिंग टाइम एक हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है, लेकिन इस तरह के स्ट्रेस में बच्चों का देर तक पढ़ना, सुबह देर से उठ पाना, अपने मील्स स्किप करना, ये सब एक आम चीज हो गई है। मील्स स्किप करने के कई कारण हो सकते हैं। उनका शेड्यूल में चेंजेस आते हैं, फूड की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, बाहर खाने की इच्छा और कई बार फास्ट फूड की जरूरत है। डाइट के अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना जो कि इन्हीं कारणों से अक्सर देखा जाता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या फिर खेलने और एक्सरसाइजेस के प्रति अधिक मोटिवेटेड हैं, उनके अलावा जो बच्चे अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उनमें फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है और ऐसे में वेट गेन की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। ये सारी चीजें मिलाकर कुछ इमोशनल चेंजेस बच्चों में आने लगते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, क्रेविंग फॉर फूड, डिस्टर्ब स्लीप एंड सोशल विड्रॉवल। ये समस्याएं सब कुल मिलाकर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बच्चों में पैदा करती हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। अवस्था में कई बदलाव देखे जाते हैं, जो कि बच्चों के आने वाले समय में जो उनका रोल कुदरत ने तय किया है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। लड़कियों में इस तरह के बदलाव, जिन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है, वो आने शुरू हो जाते हैं। इसमें अंडर आर्म्स में और प्यूबिक एरियाज में हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप्स की ब्रॉडनिंग, जिसमें कि पेट के मुकाबले पेल्विक एरिया थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, और मासिक धर्म की शुरुआत। ये सारे चेंजेस 10 साल की उम्र से आने शुरू होते हैं और 13 से 14 साल की उम्र तक करीब करीब पूरे हो जाते हैं। यदि ये चेंजेस 8 से 9 साल की उम्र से पहले हों तो उन्हें एबनॉर्मल माना जाता है, तथा 15 साल की उम्र के बाद तक अगर लड़कियों को मासिक धर्म शुरू नहीं होता तो वो भी एबनॉर्मल माना जाता है, जिसके लिए डायग्नोसिस की जरूरत है तथा अगर कोई आवश्यकता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 45 दिन का होता है। उसमें 4 से 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है तथा 30 से 80 ml का ब्लड लॉस नॉर्मल माना जाता है। अगर ये साइकिल्स किसी कारण से छोटे होने लगे और ब्लड लॉस ज्यादा होने लगे तो वो एबनॉर्मल माना जाए, जिसके लिए जांचों की जरूरत होती है तथा जो भी आवश्यक है वो ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम आने वाले समय में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। मेंस साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पैड्स या टेम्पोन्स, उनका फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाना, और यदि मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको भी फ्रीक्वेंटली वॉश, एम्प्टी करके, क्लीन करके और दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छे रनिंग वाटर से क्लीनिंग और हैंड वॉशिंग की जानी चाहिए। कई बार बच्चियों को पीरियड पेन्स बहुत ही तकलीफ देते हैं और ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज में बाधा पैदा करते हैं।
ये देखा गया है कि 10 से 20% बच्चियों को मेंस्ट्रुअल पेन के कारण छुट्टी लेनी पड़ती है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। ये दर्द अक्सर मासिक धर्म शुरू होने की उम्र के 2 से 3 साल के बाद होता है तथा कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे खुद ही कम होने लगता है। लेकिन यदि अगर ये कम ना हो तो फिर उसको दिखाकर उसकी मेडिसिन की भी जरूरत हो सकती है। आमतौर पर सिर्फ रेस्ट, गर्म पानी से सेक, एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन और एक बैलेंस डाइट से इसमें हेल्प मिल सकती है। एक दूसरी समस्या जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ देखी जाती है वो है प्री मेंस्ट्रुअल चेंजेस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कई बच्चों में देखा जाता है कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले उनमें बहुत थकान, सिर दर्द, बदन में दर्द, इमोशनल चेंजेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डाइटरी चेंजेस और सोशल विड्रॉवल उस समय देखा जाता है। इनके लिए भी एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजेस और मिक्सिंग विद पीपल, अगर जरूरत हो तो मेडिसिन की भी आवश्यकता हो। एक कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जा रही है जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ एक्ने यानी मुहासे, फेशियल हेयर और कभी-कभी वजन का बढ़ना। ये कंडीशन जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, आज के बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है और उसके बारे में बच्चे आपस में भी बात करते रहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर पा रहे हैं, डाइट हेल्दी नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब है जिसके कारण हमारा नॉर्मल साइकिल, स्लीप अवेकनिंग साइकिल डिस्टर्ब है और हार्मोन्स एब्नॉर्मली बिहेव करते हैं और इस तरह के चेंजेस आते हैं। इनको भी हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करके और कुछ डॉक्टर की मदद से और दवाइयों की मदद से इसमें आराम पा सकते हैं। जेनाइटल इन्फेक्शंस एक और इम्पोर्टेंट तकलीफ है जिससे बच्चे अक्सर परेशान होते हैं। जेनाइटल इन्फेक्शंस में मेनली पेट के निचले हिस्से में दर्द और वेजाइनल डिस्चार्ज देखा जाता है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के समय, पीरियड स्टार्ट होने से पहले या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय देखा जा सकता है। लेकिन अगर यह डिस्चार्ज एसोसिएटेड हो पेन या खुजली, जलन, निचले हिस्से में काफी दर्द, उसका रंग पीला, हरा, ब्राउन या ग्रे कलर का हो, उसमें से बदबू आती हो या उसका कैरेक्टर ऐसा हो जैसे दही है या पस निकल रहा है, तो वो एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है जिसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। यूरिनरी इन्फेक्शंस भी इस उम्र पर काफी कॉमनली देखे जाते हैं क्योंकि बच्चों की हाइजीन कई बार वो मेंटेन नहीं कर पाते, अलग स्कूल्स में जाते हैं, कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं और पानी का इंटेक कई बार कम हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो अपना हाइजीन का ध्यान रखें और वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें। एक मैसेज मैं वैक्सीनेशन के बारे में भी देना चाहूंगी। आमतौर पर 9 साल तक की उम्र तक पीडियाट्रिशियंस बच्चों के वैक्सीन पूरे करते हैं। एज गायनेकोलॉजिस्ट मैं 2 वैक्सीन का जिक्र करूंगी। एक तो रुबेला जो कि 12 से 13 साल की उम्र पे उसका बूस्टर डोज बच्चों को लगना चाहिए, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का वैक्सीन आज अवेलेबल है जो कि 2 डोज लगाई जाती हैं और 9 साल से 15 साल तक इसकी आइडियल एज है और वो हर बच्ची को लगाया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में जेनाइटल वॉर्ड्स और कैंसर जैसी बीमारियों से उनको बचाया जा सके। एडोलेसेंट गर्ल्स यानी किशोरावस्था की बच्चियों के लिए, मेरे इस उम्र के बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो एक बैलेंस डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी पसंद से एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग कुछ भी कर सकते हैं। स्लीप साइकिल अपना बहुत अच्छा रखें, एडिक्वेट स्लीप बहुत आवश्यक है। आमतौर पे हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक की नींद बेस्ट मानी जाती है, अर्थात जल्दी सोएं, समय से उठें
अपने खाने पीने का ध्यान रखें, नेचर के जितना करीब रह सकते हैं रहें और सोशली इन्वॉल्व रहें, लोगों से मिलें जुलें, अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छी बातें करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल